दोस्तों 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की नजरें इस वक्त एक ही आंकड़े पर टिके हैं, वो है 8वां वेतन आयोग। लेकिन आज हम सिर्फ बेसिक सैलरी की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी जेब के उस बड़े हिस्से की जो घर के किराए यानी कि एचआरए के रूप में आता है। फिटमेंट फैक्टर 2.0 होगा, 2.5 होगा या फिर सीधे 3.0। इस एक नंबर के बदलने से आपकी होम रेंट अलाउंस की रकम कितनी उछल जाएगी, इसका पूरा गणित आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो एक्सपर्ट का क्या अनुमान है और किस शहर के कर्मचारी को सबसे तगड़ा फायदा होने वाला है, जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर ही होती है दोस्तों। और इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का सीधा असर सिर्फ बेसिक सैलरी पर नहीं बल्कि कई भत्तों पर भी पड़ता है। और इसमें सबसे अहम है हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए, जिसकी गणना बेसिक पे के आधार पर होती है। अब ऐसे में अगर नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है और एचआरए की मौजूदा दरों में कोई बदलाव नहीं होता, तो कर्मचारी को मिलने वाला एचआरए भी काफी बढ़ सकता है दोस्तों। ऐसे में आइए समझते हैं कि अलग अलग फिटमेंट फैक्टर पर एचआरए कितना हो सकता है। बेसिक पे बढ़ेगी तो एचआरए भी बढ़ेगा। 7वां वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों को एचआरए उनकी पे लेवल और जिस शहर में उनकी पोस्टिंग है उसके आधार पर तय होती है। फिलहाल शहर को एक्स, वाई और जेड 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जहां एचआरए की दरें जो हैं वो 30%, 20% और 10% है। चूंकि एचआरए बेसिक पे का तय प्रतिशत होता है, इसलिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से बेसिक पे बढ़ेगी और उसके साथ ही एचआरए जो है वो भी बढ़ जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का पे लेवल 4 है। अगर 2 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो अनुमानित बेसिक पे 51,000 रुपए होगी। ऐसे में एक्स शहर में एचआरए 15,300 रुपए और वाई शहर में 10,200 रुपए और जेड शहर में 5,100 रुपए हो सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 होता है तो अनुमानित बेसिक पे 63,750 रुपए हो जाएगी और इस स्थिति में एक्स शहर का एचआरए 19,125 रुपए, वाई शहर का 12,750 रुपए और जेड शहर का 6,375 रुपए हो सकता है। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 3 मान लिया जाए तो अनुमानित बेसिक पे 76,500 रुपए होगी और तब एक्स शहर में एचआरए 22,950 रुपए और वाई शहर में 15,300 रुपए और जेड शहर में 7,650 रुपए पहुंच सकता है। दूसरे पे लेवल पर भी जो है फायदा बढ़ सकता है और इसी तरह लेवल 1, लेवल 6 और लेवल 7 और लेवल 10 हो गया और लेवल 13 के कर्मचारियों का एचआरए भी बेसिक पे बढ़ने के साथ बढ़ सकता है। यानी कि फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा दोस्तों, एचआरए की रकम भी उतनी ही बढ़ जाएगी। अभी सिर्फ अनुमान ये है और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी जो आंकड़े हैं मौजूदा एचआरए दरें 30, 20 और 10% के आधार पर तैयार किए गए अनुमान हैं। 8वें वेतन आयोग के तहत एचआरए की जो अंतिम व्यवस्था आयोग की सिफारिशों और सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले के बाद ही जो है वो तय मानी जाएगी। यानी कि वास्तविक एचआरए इसके अलग भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इन चीज़ों को हमने समझा, ये आपको कैसा लगा और आपका क्या अनुमान है कि सरकार कितना बढ़ा सकती है इस और कितना ध्यान देती है? अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।